स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स ये सब पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। ठीक है, आजकल जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, हम या तो चाहे पानी हो गया, चाहे हमारे दूध या फिर अचार या फिर कोई ड्राई फूड आइटम हो गया, उसको ज़्यादातर हम सबसे ईजी समझते हैं कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसमें रख दें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजिली हैंडलिंग। ठीक है, किस लिए हम ज़्यादातर इनको प्रेफर करते हैं प्लास्टिक के मटेरियल्स को? क्योंकि वो एक तो लाइट वेट होते हैं, हल्के वजन के होते हैं, प्राइस भी सस्ता होता है। ठीक है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। ईजी हैंडलिंग, आराम से हम पकड़ सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स टू। ठीक है, वैसे देखा जाए कि जो मेटल से कंपेयर किया जाए अगर प्लास्टिक को, तो कैसी होती है? हल्की होती है। इसीलिए प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कार में भी किया जाता है। जो एयरक्राफ्ट्स है, एरोप्लेन वगैरह या फिर स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं हमारे, उनमें भी यूज़ की जाती है प्लास्टिक्स। The list is endless if we start counting articles like slippers, furnitures, decorating pieces etc. जो लिस्ट है हमारे प्लास्टिक के आइटम से बनी हुई बहुत ही ज़्यादा है, एंडलेस है, अनगिनत है। ठीक है, अगर काउंटिंग स्टार्ट करें, जैसे कि आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स ले लो प्लास्टिक से ही बने होते हैं, जैसे हमारे स्लीपर्स, चप्पल हो गई, फर्नीचर ज़्यादातर, या फिर डेकोरेटिंग पीस के जो आइटम्स होते हैं वो भी ज़्यादातर प्लास्टिक से ही बने होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खासियत है, क्यों इतना ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है, वो पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी कह सकते हो, उसकी जो खासियत है वो ये है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होती है, वो किसी से मिलकर रिएक्ट नहीं करती है, अपना कोई असर नहीं दिखाती है। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। हमें ये पता है, जैसे आयरन एक मेटल होता है, अगर हम इसे पानी में या हवा लगने पे क्या असर हो जाता है? रस्ट हो जाता है, उसमें जंग आ जाती है ना, जंग आ जाती है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन जो प्लास्टिक है वो हवा और पानी से मिलने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं देती। जैसी अभी है वो 5 साल बाद हमेशा वैसी ही रहेगी प्लास्टिक। ठीक है, लेकिन अगर मेटल को अपने पानी में रख दिया, हवा लगे, तो उसमें क्या थे? जंग आने लग जाती है। दे आर नॉट करोडेड ईजली। ठीक है, करोजन नहीं होता, गलती नहीं है जल्दी। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। ठीक है, इसीलिए जो ये प्लास्टिक से उसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए, मटेरियल्स रखने के लिए, क्योंकि या फिर केमिकल्स को रखने के लिए, क्योंकि वो करोड़ नहीं होती, गलती नहीं है, ख़राब नहीं होती है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होती है वो हल्की होती है, बहुत मजबूत भी होती है। ड्यूरेबल मतलब बहुत सालों तक चलती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट। अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि जो बकेट्स हैं वो पहले कैसे चलती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यूज फॉर यूजिंग टुडे। और जो अब मटेरियल है वो क्या यूज़ कर रहे हैं हम बकेट्स और मग को बनाने के लिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर्स। क्या उसके एडवांटेज है, क्या लाभ है अगर हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes। जबकि हमें पता है कि जो प्लास्टिक होती है वो बहुत हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, ड्यूरेबल होती है, बहुत सालों तक चल सकती है, और इसे हम किसी भी मोल्ड, मतलब हम इसे गला के हम इसे कोई भी शेप में और कोई भी साइज़ में ला सकते हैं। कोई भी अलग अलग पर्पसेस के लिए हम इसको बना सकते हैं प्लास्टिक्स को। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। जो प्लास्टिक होती है वो सस्ती होती है मेटल से। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो प्लास्टिक है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, और जो घर के जो घरेलू काम के लिए यूज़ की जाती है प्लास्टिक के आर्टिकल्स के लिए। देखा होगा, अगर आपको नमक वगैरह या फिर कोई भी चीज़ रखनी होती है, स्पाइसेस रखने हैं, तभी हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई पल्सेस रखनी तब प्लास्टिक के, अगर हमें कोई फ्रूट वगैरह रखें तो हम बास्केट का यूज़ करें। तो सब चीज़ें हम ज़्यादा हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें का ही यूज़ कर रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। ठीक है, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं अपने पूरे डे टू डे लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, पूरे दिन में कह सकते हो, जो यूज़ करते हो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का।
प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर्स होती हैं। यू हैव लर्न अबाउट दैट अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी पहले इसी चैप्टर में पढ़ाई, जो प्लास्टिक्स होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने से हीट और लाइट को जो पास नहीं होने देते, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। इसीलिए देखा होगा जो हमारे जो तार होते हैं उनमें देखा होगा अंदर से तो मेटल के वायर्स होते हैं, लेकिन बाहर से क्या कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। और जो हैंडल्स होते हैं, चाहे आपके पेच कसने वाले जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनके, या फिर आपका प्लास वगैरह हो गया, उसमें पीछे क्या उसे होते वो मेटल के बने हुए, लेकिन पीछे जो कवरिंग होती है, हैंडल्स जो होते हैं उनके पकड़ने वाले, वहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर होते हैं। इसी की वजह से उनको लगाया जाता है, ताकि अगर इंसान पकड़ उसको स्क्रू ड्राइवर या फिर इसको पकड़ के अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहा है तो उसे करंट ना लगे। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैंस आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। और हमें ये भी पता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं अप्लाइंसेस, जैसे कुकिंग वेयर्स जो होते हैं, जैसे आपका कुकर हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, इन सब में जो हैंडल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड्स एक्सपेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री? सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर the packing of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors, gloves and a number of medical instruments। और जो प्लास्टिक का यूज़ है वो हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया, मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि टैबलेट्स को पैक करने के लिए प्लास्टिक की कवरिंग होती है, थ्रेड जो हमारे घाव को सिलने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है, जो सिरिंजेस होती हैं इंजेक्शंस जो लगाते हैं, फिर डॉक्टर्स जो ग्लव्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं मेडिकल के जो ज़्यादातर प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave oven, the heat cook the food but does not affect the plastic vessels। अब हमें ये भी पता है जो कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जो खाना बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अवन में, माइक्रोवेव अवन में जो खाना होता है वो गर्म करते हैं। हमें पता है माइक्रोवेव अवन में जो खाना गर्म होता है वो हीट के थ्रू होता है ना। जो बर्तन में हम अपना खाना गर्म करते हैं, खाना गर्म होता है, लेकिन हमारा जो प्लास्टिक का वेसल है वो गर्म नहीं होता है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसे टाइप का प्लास्टिक होती है जिसके ऊपर पानी और जो तेल है वो रुकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। ठीक है, इसीलिए जो आपके आजकल देखी जाता है सब चीज़ें नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिक वाला पैन आ गए, कढ़ाई आ गई है और कुकर आ गया है, ये सारी चीज़ें नॉन स्टिक की जो कोटिंग की जाती है, नॉन स्टिक की जो कोटिंग की जाती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल है जो पानी को और तेल को अपने ऊपर चिपकने नहीं देता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होती हैं। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर ईजिली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आग को जल्दी से पकड़ लेते, कैच कर लेते। और ये जानने में हमें ये खुशी होगी जो फायरमैन होते हैं वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके कपड़ों के ऊपर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की। उस प्लास्टिक का क्या नाम है, मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन एक प्लास्टिक है जो क्या करती है, फायर या फिर फ्लेम को रेजिस्ट करती है, आग लगने नहीं देती है फायरमैन के कपड़ों पे।